अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियाँ। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत की अवाम को दी नए साल की मुबारकबाद। कहा, काफ़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद अलहदा रियासत हुई है कायम। कांग्रेस पार्टी के साबिक एमएलए कोदंडा रेड्डी बीजेपी पर बरहम। लैंड एक्विजिशन एक्ट में की गई तरमीम पर किया शदीद नाराजगी का इजहार। हैदराबाद के इलाके एबिट्स में पुलिस का सर्च ऑपरेशन है जारी। जराइम पर काबू पाना है अहम मकसद। डीसीपी साउथ जोन कमला हसन रेड्डी का बयान। और गुंटूर में स्कूल बस के उलट जाने से 10 तुलबा हुए जख्मी। खाती बस ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का औलिया तुलबा ने किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने अवाम के जज्बात को समझते हुए इनकी ज़रूरियात को पूरा करने का तयक़ुन दिया। केसीआर ने कहा कि कई सालों की जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद साल 2014 में अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया है। अब 2015 में अवाम के ताउन के साथ रियासत में तरक्याती काम किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि हुकूमत ने अवाम की फलाह को नज़र में रखते हुए कई फलाही स्कीमात को शुरू करने का मंसूबा बनाया है। साबिक कांग्रेस एमएलए कोदंडा रेड्डी ने सीएलपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने पार्लियामेंट सेशन के दौरान लैंड एक्विजिशन एक्ट को नहीं लाया। अब जबकि कैबिनेट मीटिंग मुनक़िद करते हुए इस बिल में तब्दीली ला रही है, जो कि ठीक नहीं है। रियासत के लिए मुल्क में कई किसान परेशान हैं, एक्ट की शिद्दत से मुखालिफत कर रहे हैं। कोदंडाराम ने बताया कि यूपीए हुकूमत ने मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात के बाद इस बिल को लाया था, जो किसानों के मुफाद में था। 2013 में एक अच्छा फार्मर्स के लिए और गरीबों के लिए एक एक्ट लाया गया। उसमें स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी पार्टी के सीनियर लीडर्स भी थे। 2007 में कल्याण सिंह साहब थे। 2009 में अभी जो स्पीकर साहबा है सुमित्रा महाजन थी। ये स्टैंडिंग कमेटी में सारे इश्यूज डिस्कशन होने के बाद एक बिल लाया गया। जो भी लैंड किसी काम के लिए या इंडस्ट्री के लिए या कोई डिफेंस के लिए या नहीं घर बनाने के लिए कोई भी लेते हैं तो इसके लिए जो है 70% लोगों का जो है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। किरण कुमार रेड्डी बीजेपी कौमी सदर अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। बीजेपी में शमूलियत से मुताल्लिक़ अपने इलाके की अवाम से किरण कुमार रेड्डी ने तबादले ख्याल किया। ज़राए की इत्तला के मुताबिक अमित शाह ने बगैर किसी शराइत के बीजेपी में शामिल होने का किरण कुमार रेड्डी को मशवरा दिया है। किरण कुमार रेड्डी के हमरा कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन भी बीजेपी में शामिल होने तैयार हैं। हैदराबाद के इलाके एबिट्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में डीसीपी सेंट्रल जोन कमला हसन रेड्डी 200 पुलिस जवानों के हमरा सर्च ऑपरेशन में मुनक़िद हैं। इस दौरान मुकामी अफराद से उन्होंने बातचीत करते हुए शनाख्ती कार्ड की जांच की। वाज़ेह रहे कि जराइम पर काबू पाने के मकसद से पुलिस ने कार्डन सर्च ऑपरेशन मुनक़िद किया है। पुलिस ने बताया कि सर्च ऑपरेशन का अहम मकसद जराइम पर काबू पाना है। इसके अलावा नए साल के मौके पर उन्होंने शहर की आवाम को पुरअमन रहने की अपील की है।
आज शाम से नया साल का सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है, इसलिए हम हमारा सीपी श्री महेंद्र रेड्डी साहब का इंस्ट्रक्शंस पे पूरा सिटी थ्रू आउट सिटी ये चेकिंग्स इंटेंसिफाइड चेकिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं। हमारा ये हैबिट्स पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जगदीश मार्केट एक है। जगदीश मार्केट बहुत क्राउडेड प्लेस है। किसी टाइम पे कम से कम 5,000 आदमी यहाँ परचेज करने के लिए आते लोग, इसलिए यहाँ बिजनेस करने वाले और पब्लिक आने वाले वो लोगों का सुरक्षा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये टाइम पे हमारा हैबिट्स पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये जगदीश मार्केट में अब कार्डन करके एक कार्डन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करें। एक कार्डन सर्च ऑपरेशन में पूरा मिलके 200 पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग ऑफिसर्स पार्टिसिपेट कर रहे, शामिल हो रहे। ड्रिंक एंड ड्राइव वो ट्रैफिक पुलिस करते हैं, ट्रैफिक पुलिस का मदद हम लॉ एंड ऑर्डर पुलिस करते हैं। वो लिमिट्स अगर वो लिमिट्स एक्सीड होके अगर वो ड्रंक एंड ड्राइविंग में पकड़ा गया है तो आजकल वो कोर्ट्स भी बहुत सीरियस ले रहे, वो लोगों को सज़ा भी मिल रहे। पिछले महीने एक आदमी को 2 महीने सज़ा मिला। इसलिए पब्लिक को हमारा अपील है, ड्रिंक करने के बाद ड्राइविंग करना वो लोगों के लिए रिस्क है और पब्लिक के लिए नाइट के लिए पब्लिक को हमारा ये अपील है। आज रात में पब्लिक के सुरक्षा के लिए, पब्लिक का सेफ्टी के लिए पूरा इंतजाम कर दिया। हर जगह पे हमारा पुलिस चेकिंग रहते। वो जो आतंकवादी आने के लिए कुछ कोशिश करे तो हमको कुछ पब्लिक को ऐसा किसी इंसान पे शक है तो पब्लिक को मेरा अपील है, मेरा गुजारिश है, वो लोग जल्दी से जल्दी पुलिस को समाचार देना, इन्फॉर्मेशन देना है और डायल 100 को डायल करना है। और कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, बैग्स, सूटकेस, ब्रीफकेस, टिफिन बॉक्स वो लोग कुछ छोड़ के गए तो वो इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को देने के लिए हमारा पब्लिक गुजारिश है। सेंट्रल जोन डीसीपी ने 31 दिसंबर की रात को होने वाले जराइम को रोकने के लिए आज कार्टन शुरू किया है। हैबिट्स जगदीश मार्केट के अंदर ये सर्च शुरू किया गया और मुख्तलिफ जगहों पे ये सर्च किया जा रहा है। आवाम को चेक किया जा रहा है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। इनका मकसद आज की रात जराइम को रोकना पुलिस का मकसद है। कैमरामैन अताउल्लाह के साथ मैं मोहम्मद रफ़ी, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। ज़िले गुंटूर में खानगी स्कूल की एक बस उलट गई जिसके सबब 10 बच्चों के जख्मी होने की इत्तला है। यह हादसा गुंटूर के गंगाराव पालेम के करीब पेश आया। तमाम जख्मी तुलबा को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला आम होते ही सरपरस्तों में गम की लहर देखी गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। औलिया तुलबा ने ड्राइवर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए खाती ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया। आरटीसी क्रॉस रोड पर आरटीसी एमडी पूर्णा चंद्र राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आइंदा माह से आरटीसी की तकसीम का काम मुकम्मल हो जाएगा। शुरुआत में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, अब आरटीसी में सुधार आ गया है। पूर्णा चंद्र राव ने बताया कि 15,000 कंडक्टर और ड्राइवर्स को मुस्तकिल किया गया है। इसके अलावा मज़ीद नए बसों की खरीदारी का काम भी तेज़ी से जारी है। Yes, exactly. For 40 crores per month, if 6 months it continues, we'll save around 240 crores. Yeah. Profits ante, see, our loss is 3 crores per day. Okay, our loss gets reduced by 1.5 crore per day. I wish Happy New Year on behalf of our RTC. शहर में बढ़ते जराइम पर काबू पाने के लिए हुकूमत की कोशिश जारी है। आज बशीरबाग प्रेस क्लब पर
सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने एक वेबसाइट हाईकाई का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े तो इसकी तस्वीर फ़ोन में कैच करने के बाद इसको हाईकाई के ज़रिए सेंड करने पर पुलिस ओहदेदार लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिटी पुलिस ने अगर कोई शख्स जराइम पेशे से वाबस्ता हो तो इसकी भी इतला देने की आवाम से मांग की। दूसरी जानिब सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने शहर की आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी है। Fourth one is the SOS button. Fifth one is మనం ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏమో ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలనో తెలియదు, ఆ లారీ వల్ల ఆ కాలనీ అంతా కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది. అట్లాంటప్పుడు ఒక ఫోటో ఎవరో ఒకరు ఆ కాలనీ వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఆ ఫోటో క్లిక్ చేసి ఇందులో అప్లోడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్కి మీకు చూపిస్తాము. కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్కి ఆటోమేటిక్గా మెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత ఏరియాని బట్టి మన ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను బట్టి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ మ్యాప్ కానీ కాలనీస్ ఉంటే కొన్ని కాలనీస్ కానీ కొన్ని ఏరియాస్ కానీ మ్యాప్ కానీ ఉంటే అవి సెంట్రల్కి వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ మేము వాటిని చూసి ఏం చేస్తామంటే ఆటోమేటిక్గా కన్సర్న్ ఏరియా పోలీస్ స్టేషన్ పంపిస్తాం. ఈ విధంగా టోటల్ ఏరియా నేము, పోలీస్ స్టేషన్, తర్వాత ఆ సంబంధించిన మ్యాప్ ఏముంది ఆ విధంగా మనకు వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళు ఫోటో పంపిస్తే ఫోటో, వీడియో పంపిస్తే వీడియో, ఈ విధంగా పోలీస్ స్టేషన్కి ఇమీడియట్గా మెయిల్ ద్వారా పోతుంది. ఇదేమో మెయిల్ పెట్టేస్తాం ఆప్షను. మెయిల్ కాకుండా మనకు ఇంకొకటి కూడా ఆప్షన్ ఇచ్చాము. ఇందులో ఏంటి అంటే వెబ్ ప్యానల్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ వెబ్ ప్యానల్లో కంప్లీట్గా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్కి ఏ విధంగా వస్తున్నాయి, ఏ విధంగా కేటగిరీస్ అవుతుంది. ये मोबाइल ऐप पब्लिक के लिए बहुत शानदार और यूज़फुल टूल होने का है। अपने स्पेशली ये महिलाओं के लिए जब भी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल पे सेफ्टी के लिए जहाँ जहाँ ख़तरा है देखें ये फ़ोटोग्राफ्स लेके अपलोड कर सकते हैं और उनका लोकेशंस भी हमें मालूम होता। और कोई इमरजेंसी है तो ये SOS बटन प्रेस करके पूरा पुलिस स्टेशन, ACP, DCP ऑफिसेस को तुरंत मैसेज चले जाएगा। और ये SOS बटन के द्वारा 5 रिलेशंस को भी मैसेज साइमल्टेनियसली चले जाता। इससे पूरा महिलाओं को जब भी ट्रैवल पे रहता है पूरा सिक्योरिटी देने की अपॉर्चुनिटी मिलता है। और दिस ऑल्सो गिव्स ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टू द वुमन। इसके अलावा इसमें कोई भी सिटीजन ये वायलेशंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। एनी ट्रैफिक वायलेशंस, कोई भी क्राइम करे तो, कोई क्रिमिनल है तो अपना एरिया में कोई अनसोशल एलिमेंट्स है तो उनका इन्फॉर्मेशन ये ऐप द्वारा दे सकते हैं। तीसरा, कोई भी हमारे घर में काम करने के लिए आए तो ड्राइवर भी हो, इलेक्ट्रिशियन भी हो, या फ्रिज मैकेनिक भी हो या सर्वेंट हो, उनका फ़ोटो लेके इसमें अपलोड कर सकते हैं। पुलिस के सर्वर पे on the eve of New Year 2015, Hyderabad City Police launches a citizen-friendly, responsive mobile app, Hawkeye, to provide a series of services to the citizens. The main services or features include the women's safety, SOS button, informing about crime and criminals, registering the servants, drivers and others. If we go into the details, women's safety is an important issue and this application will be able to serve that need. It's a long felt need. Whenever a woman gets into an auto or a taxi or a cab, she can just click a photograph in her mobile and then directly upload it. हॉकाई नामी एप्लीकेशन को आज इफ्तिताह अमल में आया। सिटी पुलिस की जानिब से यह हॉकाई एप्लीकेशन आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया। इससे आवाम को जो होने वाली परेशानियां, जराइम की रोक के लिए खुसूसी ख़वातीन पे होने वाले जुल्म ज़्यादती के लिए एप्लीकेशन बनाया गया। इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल के लिए आपको फ़ोटो लेना होगा और SOS एप्लीकेशन पे सेंड कर देना होगा, जिस वजह से पुलिस वक्त वाहिद आपकी हिफाजत करेगी। कैमरामैन अताउल्ला के साथ मैं मोहम्मद रफ़ी, मुंसिफ TV, हैदराबाद। गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान तेलंगाना के PCC चीफ पोनाला लक्ष्मैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साल 2014 कांग्रेस पार्टी के लिए
कोई फ़ायदामंद नहीं रहा। वहीं उन्होंने बीजेपी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि 6 माह के दौरान मुल्क की आवाम बीजेपी से बेजार आ चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने इंतखाबात से कबल आवाम से कई वादे किए थे, इसको पूरा नहीं किया है। पीसीसी चीफ पोन्नाला लक्ष्मैया ने रियासत की आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। రాష్ట్ర ఏర్పాటే ప్రధాన కారణం అనేది నేను చెప్పగలసిన అవసరం. Great year and very close to the heart of the 4 crore people of Telangana. The reason is, after 6 decades of prolonged agitation, the demand for separate Telangana has become a reality with the sincere and committed efforts in keeping up the word by herself, Srimati Sonia Gandhi ji could make it a reality. This was after 60 years of the struggle, and it so happened the UPA chairperson Srimati Sonia Gandhi ji has to face so many problems, hurdles in the process of getting the state cleared, and Sonia Gandhi and Congress party has created the state in spite of the fact the political disadvantages were being weighed. Even then, having given a word, having committed for separate Telangana, Congress party, in spite of the political fallouts which were expected, or it was actually forethought that Congress may not be doing well in Andhra area. In spite of it, with 25 parliament members not able to come back, even with that, so Telangana has been made reality with Srimati Sonia Gandhi's assurance. She worked hard, and that is why 2014 will remain in the history close to the hearts of the people of Telangana. No, Congress party is always with the people. The ruling party has miserably failed in all respects. I extend my warm and heartiest greetings on the occasion of the New Year 2015. I certainly do hope that 2015 will bring peace and prosperity to all sections of the people of this country, and specifically to 4 crore Telangana people. Thank you. टीपीसीसी के प्रेसिडेंट पोन्नाला लक्ष्मैया ने आज गांधी भवन में हुई एक मीटिंग के दौरान कहा है कि 2014 एक ऐतिहासिक साल रहा है हर किसी के लिए, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो। तेलंगाना का नया स्टेट फॉर्म हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों से किए हुए वादे दोनों ही तरफ तोड़े गए हैं, कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं, और 2015 एक नया इतिहास लेके आएगा जब लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम रहेंगे। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। एनएसएस प्रेस क्लब पर दर्जे चाहरुम के एम्प्लॉयज़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस मौके पर एम्प्लॉयज़ यूनियन के क़ायद संपत कुमार ने बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने उन्हें गच्ची बौली में अराज़ी फ़राहम की थी, अब जबकि अराज़ी को हुकूमत ने सनतों के हवाले किया है। मुलाज़मीन ने बताया कि हुकूमत इनके साथ सौतेला सलूक बरत रही है। यूनियन क़ायदीन ने रियासत की TRS हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। सर्वे नंबर 288 204 एकड़ हमारे को रिज़र्व किया गया। हाल में जो है हमारे CM साहब उधर दौरा करके फार्मासिटी को भी उधर ही दे रहे बोल के सुने हम। जब से हमारे एम्प्लॉयज़ में थोड़ा तेलंगाना ट्रेड यूनियन की जानिब से प्रेस क्लब पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान यूनियन प्रेसिडेंट अमानुल्लाह खान ने मुल्क को करप्शन से पाक करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जो कोई भी रिश्वत खाता है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा फ्री हेल्पलाइन ओपन करने का भी उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया ताकि गरीब अफराद ओहदेदारों के जुल्म का शिकार होने से बच जाएँ। व्यक्ति पिछी कुकरू మనం తరిమి सरे 2015 साल को एंटी करप्शन ईयर मुखालिफ रिश्वत सतानी साल के तौर पे मनाने की हम आवाम को अपील कर रहे हैं। आज
हम लंचा गुंडी पिच्ची कुत्ता रिश्वतखोर पागल कुत्ता नाम से ये तंजीम शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद मोहसिन उर्फ अशु जो कुछ अरसे से सिकंदराबाद के इलाके में मुक़ीम था। मोहसिन का आबाई मुकाम विकाराबाद है जो कि एक आदि सारिख बताया जाता है। आज डीसीपी नॉर्थ जोन सुधीर बाबू ने आदि सारिख मोहसिन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया। वाज़ेह रहे कि ऐसे सारिखों और राउडी शीटर्स को हैदराबाद सिटी पुलिस PD एक्ट के तहत जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जिले रंगारेड्डी के मंडल तांडूर में तेज़ रफ्तार जीप ने पैदल चलने वाले 2 अफराद को रूंड डाला। तफसीलात के मुताबिक तांडूर के एक देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद अपने काम की तकमील के बाद घर वापस जा रहे थे। इस दौरान एक तेज़ रफ्तार जीप ने पीछे से इनको टक्कर दे दी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने इन दोनों को तांडूर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया है, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तमिलनाडु के कोडमकुलम जौहरी तवानाई मरकज़ में बर्क़ी की तैयारी का आगाज़ हो गया है। यहाँ पर तैयार करदा बर्क़ी फ़रोख्त के लिए तैयार है। रशिया के ताउन से कोडमकुलम जौहरी प्लांट तैयार किया गया है। ये जौहरी प्लांट में 1000 मेगावाट बर्क़ी तैयार की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि बर्क़ी प्लांट की तैयारी के लिए 8000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस प्लांट की तामीर के मौके पर चंद मुकामी तंजीमों के अलावा सियासी जमातों ने भी एहतजाज किया था। इस प्लांट में तैयार करदा बर्क़ी जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मरकज़ ने इस प्लांट के करीब में एक और नया प्लांट तामीर करने से मुताल्लिक़ रशिया से माहदे भी किए हैं। इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत की अवाम को दी नए साल की मुबारकबाद। कहा काफ़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद अलहदा रियासत हुई है कायम। कांग्रेस पार्टी के साबिक MLA कोदंडा रेड्डी बीजेपी पर बरहम। लैंड एक्ट में की गई तरमीम पर किया शदीद नाराजगी का इजहार। हैदराबाद के इलाके एबिट्स में पुलिस का सर्च ऑपरेशन है जारी। जराइम पर काबू पाना है अहम मकसद, DCP का बयान। और गुंटूर में स्कूल बस के उलट जाने से 10 तुलबा हुए जख्मी। खाती बस ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का औलिया तुलबा ने किया मुतालबा। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ TV। खुदा हाफिज़।